ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। प्यारी माताओं और बहनों, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी प्यारी बहनों, एकादशी में सबसे उत्तम एकादशी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष के अवसर पर मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद इस एकादशी का अपना महत्व होता है। व्रतराज ग्रंथ के मुताबिक भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियों की तरह अजा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। प्यारी माताओं और बहनों, सनातन धर्म में अजा एकादशी का अपना महत्व है। इस दिन व्रत रखने से कई प्रकार के दुखों से राहत मिलती है। माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजा एकादशी से जुड़ी वास्तविक कथा, जिससे पढ़ने और सुनने मात्र से आपके सभी पाप खत्म हो सकते हैं। दरअसल अजा एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, जो अपने मुख से निकले वचनों और अपनी कही वाणी को पूरा करने के लिए अपनी अर्धांगिनी तारामती और पुत्र राहुल रोहिताश्व तक को बेच देते हैं और खुद भी एक चंडाल की सेवा करने लग जाते हैं। गौतम ऋषि के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया, तब जाकर उन्हें कष्टों से छुटकारा मिला। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत पांडवों को सुनाई थी। चलिए आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने पुत्रदा एकादशी के बारे में सविस्तार वर्णन सुना। अब कृपा करके मुझे अजय एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। इस एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को करने के नियम हैं और इस व्रत को करने के क्या नियम हैं? इस व्रत को करने से किस तरह का फल मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाली इस एकादशी व्रत के समान दुनिया में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान से इस कथा को सुनिए। पौराणिक काल में भगवान राम के वंशज अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण राजा के दूर दूर तक चर्चे थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा वैभव दे दिया है। अगली सुबह राजा जब उठा तो सच में विश्वामित्र राजा के द्वार पर खड़े थे। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, कल रात जो तुमने सपने में मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा की भावना के साथ अपनी तमाम संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी। दान दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, बेटा और खुद को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को डोम जात के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, जो शमशान घाट में दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के सेवक बन गए। राजा ने चंडाल के लिए कफन लेने का कार्य भी किया, किंतु इस आपत्तिजनक काम करने के बाद भी उन्होंने कभी सच का मार्ग नहीं छोड़ा। इस काम को करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को काम पर काफ़ी अफसोस होने लगा और वह उसे निकालने का रास्ता तलाशने लगे। राजा हरिश्चंद्र हर वक्त इस काम से मुक्ति के रास्ते तलाशने की कोशिश करते। एक बार राजा की मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम कर उन्हें अपनी दुख भरी बात बताई। राजा की दुख भरी बातों को सुनकर गौतम ऋषि को भी दुख हुआ और उन्होंने राजा को बताया, हे राजन, भादो माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। तुम उस व्रत को विधि विधान के साथ करो और रात के वक्त जागरण भी।
इससे तुम्हारे सभी तरह के पाप का नाश हो जाएगा। गौतम ऋषि इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजय एकादशी के आने पर राजा ने महर्षि गौतम के कहे के मुताबिक ही नियम पूर्वक व्रत और रात को जागरण किया। इस व्रत को करने से राजा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। उस वक्त स्वर्ग में जश्न मनाया जाने लगा, फूलों की बारिश होने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र देवताओं को अपने सामने पाया। राजा ने अपने मृत पुत्र और पत्नी को वस्त्रों और आभूषणों से लदा देखा। व्रत की वजह से राजा को दोबारा उसका राज्य मिल गया। असल में एक ऋषि के द्वारा राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब खेल रचा गया था। लेकिन अजय एकादशी के व्रत के कारण ऋषि द्वारा रची गई माया खत्म हो गई और आखिरी वक्त में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक में चले गए। इस कथा को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये सब अजय एकादशी व्रत का असर था। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा का विधि विधान के साथ पालन करता है और रात के वक्त जागरण करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो डालें तब आप सभी भक्तगणों के पास सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।